कमला, जी दीदी। ये ले तेरी इस महीने की पगार। क्यों दीदी, आप शहर से कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हमारे बदले किसी और को रख लिया है? दीदी हम तो टाइम से काम पे आते हैं और सारा काम भी अच्छे से करते हैं, फिर हम कल से काम पे क्यों नहीं आए? वो कमला, तेरे साहब की नौकरी चली गई है। अभी तक तो हम किराए के घर पर रह रहे थे, पर पिछले 6 महीने से हमने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करके लोन पर ये घर लिया है। घर का लोन, बच्चों की फीस, माँ जी की दवाई, बिजली पानी का खर्चा, इन सब के खर्चों के साथ में कहाँ पे कटौती करूँ? इसके साथ में तेरा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी कमला, तो प्लीज़ ये रख ले। जब सब ठीक हो जाएगा ना और उनकी नौकरी वापस से लग जाएगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। तेरे बिना घर का काम करना मुश्किल होगा, पर मैं कर लूँगी। अभी रख ले। बस दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमसे 5 साल का रिश्ता तोड़ रहे हो? याद है दीदी, जब मेरी सासू माँ का देहांत हुआ था, हमारे पास उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब आपने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की और हमें पैसे दिए। और दीदी, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, उसे बुखार आ गया था बहुत ज़्यादा, तब आपने हमें सलाह दी कि हम उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और पैसे भी दिए थे और 7 दिन की छुट्टी भी दी थी, और आपने हमारे पैसे भी नहीं काटे थे उसमें। दीदी, इतना सब हम कैसे भूल सकते हैं? और ऐसे हालात में हम आपको छोड़कर चले जाए, इतने बेगैरत भी नहीं है हम। कल से काम पे आएंगे और इसी टाइम पे आएंगे, आप हमें मना नहीं कर सकती। ठीक है दीदी, हम कल से काम पे आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखें। ये लीजिए मेम साहब, आज का दूध। ये लो तुम्हारे इस महीने का हिसाब, और कल से 2 लीटर नहीं 1 ही लीटर दूध लाना, ठीक है? 1 लीटर? मेम साहब, बच्चे कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनकी जॉब चली गई है ना, तो हम इतना दूध नहीं ले पाएंगे। मेम साहब, जब हमारा बुरा टाइम था तो आपने हमारी बहुत मदद करी थी। याद है, मेरी बहन की शादी में आपने 11,000 रुपये शगुन के भी दिए थे, और साहब की सिफारिश की वजह से ही तो मेरी बेटी का इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाया है। और जब भी उसे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता है तो वो सीधा भाग के आपके पास जाती है, और आप भी उसे अपनी बेटी की तरह ही समझाते हो। हॉस्पिटल में जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं थे, आपने वहाँ भी मेरी मदद करी थी। तो आप खुद बताइए, हम आपके बुरे टाइम में आपका साथ कैसे छोड़ दें? और हम कल से 2 ही लीटर दूध देके जाएंगे। और आपसे हिसाब मांगा किसने? इसे बस एक गरीब का धन्यवाद समझिएगा। ठीक है, पर एक शर्त पर, जब तुम्हारे साहब की नौकरी वापस से लग जाएगी ना, तो तुम सारा हिसाब दोगे। जी मैम साहब, राम राम। कैसे एहसान जताए बिना मदद के जाते हैं, कोई इनसे सीखे।